फिर वो चेला वहाँ से भी वो एक दिन फिर दोनों, वो पहले वाला उसका गुरु भाई जो सिद्ध वाला चेला था और स्वयं वो कहीं एक समागम था, कोई संतों का मेला सा भर जाता है एक दरिया के ऊपर, यानी नदी के ऊपर किनारे पर। तो वहाँ दोनों मिल गए 12 वर्ष के बाद। कुशल मंगल हुई तो उस सिद्ध के चेला जो सिद्ध वाली ही साधनाएं कर रहा था, उसने उस तत्वदर्शी कबीर पंथी संत का शिष्य होने वाले अपने गुरु भाई से, अपने मित्र से पूछा कि भी तूने क्या कमाई की 12 वर्ष में। तो कबीर पंथी शिष्य का चेला होने के बाद वो शिष्य कहता है कि मन ने तो वह सब कुछ पा लिया, कल्याण का मार्ग मिल गया, भक्ति का सही विधि मिल गई, अपनी भक्ति कर रहा हूँ और कल्याण हो जाएगा। कहने लगा कोई तूने सिद्धि प्राप्त करी है तेरे पास कोई? तो बोला भाई ये डड़े डोन की हमने कति जरूरत कोई नहीं। तो वो कहता है सिद्ध का चेला कि देख तने तो जीवन खो दिया अपना, और मैंने 12 वर्ष में सिद्धि प्राप्त की है। क्या की है? जल के ऊपर के ऐसे चला गया परले किनारे जैसे जमीन पर चलता है, और फिर वापस आ गया न्यो का न्यो पट 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 करता हुआ, और न्यो गर्व से कहता देखा तने तो अपना जीवन खो लिया, मैंने देख कितनी सिद्धि कर ली। वो कबीर पंथी शिष्य का जो चेला था वो कहने लगा भले आदमी तने 12 वर्ष में 2 अन्य की कमाई करी, यो किश्ती वाला एक आना में तो परली तरफ ले जाता है, एक आना में उल्टी छोड़ दे, तने तो 12 वर्ष में 2 अन्य की कमाई करी है, क्यों डरे ढो रहा है? फिर वो मित्र था, उसको भी परमात्मा की चाह थी, उसको पूरा ज्ञान समझाया। तो वो भी कहने लगा भाई फिर मन तो जीवन खो दिया, मुझे भी अपने गुरु जी से मुझे भी ये नाम दिला दे, मेरा कल्याण करवा दे। फिर वो शिष्य रोने लग गया जो कबीरपंथी शिष्य का चेला था, फिर वो रोने लग गया। तो वो सिद्ध कहने लगा कि आप क्यों रो रहे हो? तो वो बोला कि वो कबीरपंथी संत बोला कि अभी ईब तेरा कल्याण हो नहीं सकता, मैं इसलिए रो रहा हूँ। अब वो चेला और सिद्ध कहने लगा भी ऐसी कौन सी बात है, मेरा कल्याण ना हो, मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली प्राणी हूँ क्या मेरा कल्याण नहीं होगा जब आपका हो गया? तो उसने कबीरपंथी संत ने कहा कि भाई मेरे गुरुजी शरीर छोड़ गए, यदि मैं तुझे उनसे नाम दिलाता तो वो है नहीं। तो वो इतना ज्ञान तो होता ही है। तो वो सिद्ध कहने लगा भाई वो किसी को अपना उत्तराधिकारी बना कर गए होंगे, मैं उससे ले लूँगा नाम, मुझे कल्याण कराना है। कहने लगे तू उससे नाम ले नहीं सकता जिसको वो उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं, क्योंकि वो सिद्ध जब वो एक गुरु के चेले थे दोनों, तो जो सिद्ध अभी भी सिद्धि ही कर रहा था वो सीनियर था, और वो कबीरपंथी शिष्य बना वो उस तो जूनियर था उस पहले वाले गुरु के। यहाँ सीनियर जूनियर की बीमारी सारा है। तो इसलिए उसने नो सोचा कि यो सीनियर है मेरे तर मन ने मेरे पास यू नाम ले नहीं सकता, और ले लेगा तो यू कर नहीं सकता, क्योंकि इसके मन में यू काटा खटकेगा कि तो मेरे पास बाद का लगा हुआ है, इसलिए रो रहा था। तो वो सिद्ध कहने लगा कि भाई ऐसी बात नहीं है, मैं नाम लूँगा, मैंने तो अपना कल्याण करवाना है। मेरे समझ में आ गई तेरी बात सारी, कति डड़े डोल दिए, मैंने जीवन खो दिया, घर छोड़ा इसीलिए था कि भगवान पाऊँ, और मैं पर रूपा के गया। तो उसने कहा कि इस दास को आदेश देकर गए हैं, वो शरीर छोड़ गए थे, और मेरे से नाम आप ले नहीं सकते क्योंकि आप मेरे तो सीनियर थे। उसी समय वो सिद्ध पुरुष जो सिद्धि करता था, सिद्ध बना रहा था, अपने ही जूनियर के पैर पकड़ दिए, चरण टेक दिए, नहीं बोले रही सा सस्ता सौदा, घर का गुरु है, इस तो बढ़िया वस्तु और कहाँ मिलेगी, मैं आपका बच्चा और आप मेरे परम पिता। जब भक्ति करनी है, परमात्मा पाना है, तो इसमें मर्यादा भी तो रखनी पड़ेगी। आप मेरे गुरुदेव, मैं आपका बच्चा, मैंने नाम दे दे, रुका नहीं जाता। तो पुण्यात्माओं ऐसे हमने हर तरह से जो ना अपने आप को सेट करना पड़ेगा।
हर प्रकार की बीमारी से निकलना पड़ेगा, मान से, बड़ाई से, ऊंच नीच से, इसे हटना पड़ेगा। तो यहां क्या बताते हैं, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धार है, एक सिद्धि नीतत्व विचार है।